रिकॉर्ड हम देखेंगे और जो पहले की पैमाइश हुई है उसकी फील्ड बुक देखेंगे। मौके पे गिराई गई है ये तो साबित है। यह कानून को हाथ में लेने से पहले जो है उसकी फिर जांच पड़ताल कर लेते, क्या जल्दी थी जो है। 93-94 से हम शिकायत कर रहे हैं। सपा का डेलीगेशन ऊपर उठाने के लिए आ रहा है कि हो सकता है हम जाएं तो इसमें इस लूट में छूट का लाभ उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद की मदनी मस्जिद सुर्खियां बटोर रही है। यहां बुलडोजर चलने के बाद समाजवादी पार्टी का 18 सदस्यीय डेलीगेशन मौके पर निरीक्षण करने पहुंचा। इस डेलीगेशन के अध्यक्ष विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम रिकॉर्ड देखेंगे, इसका पहले रिकॉर्ड हम देखेंगे कि यह बैनामा कितने का है और कितने लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है और जो पहले की पैमाइश हुई है उसकी फील्ड बुक देखेंगे। उसकी पैमाइश की रिपोर्ट अधिकारियों की, जो राजस्व के अधिकारियों की रिपोर्ट है उसको देखेंगे। और हम लोगों ने या आँख से इसलिए देख लिया इसको कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है, तो मौके पर हम लोगों ने उसको देखा। गिराई गई है, अब तो वह जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा ना। मौके पे गिराई गई है ये तो साबित है। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड बताएगा उसको और छानबीन करके हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड गिराने के पहले यहाँ के प्रशासन को रेवेन्यू रिकॉर्ड की फिर से जांच करानी चाहिए थी, फिर से पैमाइश करानी चाहिए थी। उन्होंने गलत काम किया है, जो कानून को हाथ में लेकर के सीधे जो है बुलडोजर चलवा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है स्पष्ट रूप से मना किया है। और कुल 29 जमीन बैनामे की है। मुस्लिम पक्ष सरकार कह रहा है हम अपने बनाए हैं, वह कह रहे हैं कुछ थाने का और नगर पालिका का हिस्सा जो है जिसके डिमार्केशन उसका फिर से करना चाहिए। डिमार्केशन तो इन लोगों को कमेटी को बुला करके फिर से डिमार्केशन करा लेते। यह कानून को हाथ में लेने से पहले जो है उसकी फिर जांच पड़ताल कर लेते, क्या जल्दी थी जो है। संतुष्ट नहीं किया गया। रास्ता यही है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्षकार का कहना है कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और यहां पर आज से नहीं 1993-94 से ही अवैध गतिविधियां शुरू हो गई थी। सपा का डेलीगेशन अपनी मरती हुई राजनीति को ऊपर उठाने के लिए आ रहा है कि हो सकता है हम जाएं तो इसमें इस लूट में छूट का लाभ उठा रहा है। इसमें जाएंगे तो हो सकता है हमको कुछ लूट मिल जाए और बिना परिश्रम किए, बिना समाज का काम किए, बिना जनता का काम किए हमको कुछ लाभ मिलने वाला हो, उस अपने लाभ के चक्कर में आ रहा है। नक्शा तो अवैध तो उसी समय से है। इस मस्जिद की का जो नक्शा है, जो इनकी योजना है, उस योजना में और नक्शे में बहुत भिन्नता है, छेड़छाड़ किया गया है। जितना इनका नक्शा पा रहा है, बोल रहा है, उससे बड़ी उस नक्शे के आधार पर ये ज़मीन अपना कब्जा करके और अपना निर्माण कराए हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। नक्शा ही खारिज है इनका। बता दें कि 9 फरवरी को कुशीनगर जिले की मदनी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ था। प्रशासन के बुलडोजरों ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा दिया। इस घटना पर खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने भी योगी सरकार के एक्शन का विरोध किया। इस मामले में जहां सपा नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना कोई नोटिस दिए और नपाई कराए बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, तो बता दें कि मदनी मस्जिद का मामला पिछले कुछ वक्त से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले साल के दिसंबर महीने में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो भारी पुलिस फोर्स के बीच पूरी मस्जिद और बाकी रास्ते की नपाई कराई गई। तब भी हिंदू पक्षकार की तरफ से कहा गया था कि नपाई तो हर सुनवाई पर हो रही थी। ईदगाह की जमीन है उसको मैं नहीं कर रहा, लेकिन मस्जिद के दाहिने तरफ, दक्षिण तरफ थाने की जमीन है। मस्जिद में थाने की जमीन है। दावा शेरपा साहब एसपी थे, यहाँ आकर के पंचायत हुआ था। पूरे समाज के दोनों तरफ के लोग थे। 4 दीवारी चलाई गई थी। 4 दीवारी इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ करके उसके बाद कटरन सीट डाल दिया गया। फिर उसके बाद अभी इस बीच में 6 महीना पहले एक और कटरन सीट डाल दिया गया। ये सब क्या दर्शाता है? धीरे धीरे जमीन कब्जा करना सरकार। कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं आप इसकी? 93-94 से हम शिकायत कर रहे हैं। क्या रिएक्शन था प्रशासन? नप्पी होता था, हर एप्लीकेशन पर नप्पी होता था। नप्पी होने के बाद जब शासन प्रशासन चली जाती थी तो ये लोग कहीं टीन सेट डाल लेते थे, अपना सामान रखते थे, आते थे जाते थे, रास्ता था, जबकि रास्ता उसमें कहीं नहीं है। गौरतलब है कि कुशीनगर के हाटा स्थित मदनी मस्जिद का 14 फीट का अवैध हिस्सा पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में 7 बुलडोजर लगाकर गिराया गया था। बताया गया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर निर्मित कराया गया था
और निर्माणाधीन 3 मंजिला मस्जिद का नक्शा भी नगर पालिका परिषद से पास नहीं था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।